नमस्कार बच्चों, मैं हूँ बी सुचरिता, हिंदी फैकल्टी, ताला पद्मावती इंटरनेशनल स्कूल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। ओके, आइए आज हम चौथी पाठ को पढ़ेंगे। छठवीं कक्षा के चौथी पाठ को पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले आपको कुछ जानना पड़ेगा। आकाश में रात में क्या दिखाई देते हैं आपको? आसमान में क्या क्या दिखाई देते हैं? हाँ, चांद और तारे आसमान में दिखाई देते हैं ना। अब आपके जैसी एक लड़की चांद से कुछ बातें कर रही है, यानी गप्पे कर रही है। वो कैसे है हमारे पाठ में कविता के रूप में दिया गया है। आइए अब हम पाठ को देखेंगे। 10 और 11 साल की लड़की ये सब हमसे कह रही है, यानी चांद से कुछ कह रही है, बातें कर रही है। क्या है वो? चांद से थोड़ी सी गप्पे, चांद से थोड़ी सी बातें कर रही है। वो क्या है कि देखिए वो कैसे बातें कर रही है। देखिए, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप तो हमेशा गोल दिखाई देते हैं मगर तिरछे नजर आते हैं जरा। ओके, आप है तो पूरी गोल, लेकिन आप मुझे हमेशा तिरछे नजर आते हैं। ओके, तिरछे बोले तो क्या है? टेढ़ा, टेढ़ा यानी नॉट स्ट्रेट। ओके, सीधा दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमेशा मुझे तिरछा ही नजर आ रहे हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश। आप किसको पहने हुए हैं? आसमान को पहने हुए हैं। कुल आकाश, कुल बोले तो क्या है? समस्त यानी टोटल, पूरे आकाश को, समस्त आकाश को कपड़े के जैसे पहने हुए हैं। तारों जड़ा, वह कपड़ा भी कैसे पहना है? कपड़ा भी कैसे पहने हैं? तारों से जड़ा हुआ कपड़े को पहना हुआ है। आसमान में रात के समय क्या दिखाई देता है? चांद के साथ तारे भी दिखाई देता है ना। तारों को यहाँ पे किससे तुलना किया है? उस लड़की ने तारों से जड़ा हुआ कपड़े के जैसा तुलना किया है। हम भी हमारे ड्रेसेस में कुंदन, बीड्स, स्टोन लगे हुए कपड़ों को पहनते हैं ना। उसी तरह आसमान में क्या क्या है? तारे हैं। उन जैसे कपड़े को आसमान को चांद ने कपड़े के रूप में पहन के रखा है। सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। तुम आसमान को कपड़े के रूप में पहनने के कारण हमें क्या दिखाई दे रहा है? खाली मुंह ही दिखाई दे रहा है। सिर्फ मुंह यानी चेहरा ही दिखाई दे रहा है। फेस ओनली इज अपियरिंग। ओके, उदाहरण के लिए हम मंकी कैप, स्कार्फ पहनते हैं ना बाहर जाते समय धूप से बचने के लिए, तब हमारा चेहरा ही दिखाई देता है ना, बाल वगैरह कुछ भी नहीं दिखता है ना, पूरे स्कार्फ के अंदर छिप जाते हैं ना। उसी तरह चांद भी आसमान को कपड़े के जैसा पहन के रखा है, खाली चेहरा ही दिखाई दे रहा है। गोरा चिट्टा गोल मटोल, गोरा बोले तो क्या है? सफेद यानी वाइट। चिट्टा बोले तो भी गोरा के जैसा, यानी तुलनात्मक शब्द। गोल मटोल, गोल बोले तो गोल का अर्थ राउंड शेप यानी गोलाकार। मटोल शब्द अलग नहीं है, मोटा शब्द से बना हुआ एक शब्द है वो। गोल मटोल यानी राउंड शेप यानी गोलाकार में है। तुम तिरछे नजर आते हो, गोलाकार में है, मगर हमेशा हमें तिरछा ही नजर आते हैं। आइए उसके बाद देखिए, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। पोशाक बोले तो क्या है? ड्रेस यानी कपड़ा, कॉस्ट्यूम्स। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आसमान चारों ओर दुनिया में दिखाई देता है ना।
पूरे चारों दिशा में आसमान दिखाई देता है ना, यही कह रहा है। आसमान यानी आपके कपड़ा पूरे दुनिया में चारों ओर फैला के दिखाई देता है, यानी फैलाए बोले तो बोले क्या है, स्प्रेड। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। ओके, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, ओके, आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। ऐसे होने पर भी आप मुझे तिरछे ही नजर आते हैं। ओके, आप जैसे भी हो हमेशा मुझे तिरछे ही नजर आते हैं। गोकी बोले तो क्या है, सो लाइक दैट। वाह जी वाह। ओके, चंद से लड़की ऐसा कह रही है कि वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। कि क्या हमको क्या समझ चुके हैं, बुद्धू समझे है क्या, हमें नादान समझे क्या। ओके, यू ओनली थॉट टू अस हाउ। ओके, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। ओके, हम ऐसे समझते हैं कि आपको कुछ बीमारी है, इसीलिए बीमार बोले तो क्या है, रोग यानी मरज। रोग बोले तो इलनेस। आपको हम लोग समझते हैं कि आपको कुछ डिसीज है, इसीलिए आप हमेशा तिरछा ही नजर आते हैं, कभी भी गोल के रूप में दिखाई नहीं देते हैं, हमेशा तिरछे के रूप में ही दिखाई देते हैं। वह रोग क्या है, ये क्या समझे है बच्चे, ये लड़की क्या समझी है। आप गढ़ते हैं तो गढ़ते ही चले जाते हैं। ओके, गोलाकार से गढ़ते ही चले जाते हैं। तब गोलाकार कैसा दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है ना। घटना बोले तो क्या है, घटना यानी डिक्रीज। चांद दिन ब दिन घटते ही जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। अगर आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। ये आपका रोग है क्या, ऐसा चांद से बोल रही है। उस लड़की ने चांद के तिरछा नजर आने के कारण क्या सोच रही है, रोग समझ रही है, यानी बीमारी है समझ रही है। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। यहाँ शब्द देखिए बच्चों, बिल्कुल शब्द को अलग अलग अक्षरों में दिए गए ना, शब्द को जोड़ा हुआ नहीं दिया गया है। ऐसे शब्दों को कविता में उपयोग करते हैं, क्योंकि बिल्कुल शब्द पर ट्रेस करने के लिए ज़्यादा मुख्य शब्द है हमें समझाने के लिए, ऐसे कभी कभी कवि लोग लिख के देते हैं। ओके, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। ओके, तुम हमेशा काम करते ही रहते हो जब तक तुम गोल ना बन जाए। ओके, दम बोले तो क्या है, ब्रीथ यानी सांस। ओके ना बच्चों, सांस हमेशा लेते ही रहते हो, कभी भी तुम्हारे दम को नहीं रोकते हो जब तक तुम पूरे आकार में बन जाए, यानी गोलाकार में होने तक। बिल्कुल गोल, एकदम गोलाकार होने के लिए यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। यह मर्ज बोले तो क्या है, रोग यानी डिसीज। यह रोग आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। यह रोग आपको हमेशा रोग के रूप में ही रहने के लिए कोशिश करता है, इसीलिए हम लोग आपको समझ रहे हैं कि बीमार है। समझ में आए ना बच्चों, उस लड़की ने चांद से किस तरह की बातें कर चुकी है। ओके ना, धन्यवाद बच्चों।